हेलो जी, राम राम जी। ज्योति ब्लॉगर की राम राम। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने बिंदी लगा रखी थी, अभी उतर गई, पता नहीं कैसे। ये जो बिंदी आ रही है बड़ी बड़ी, इनमें चिपकन थोड़ी कम आ रही है, बस ये उतर गई। अभी लगाई थी मैंने, और अभी जो है सोचा कि आप लोगों से बात कर लेते हैं, व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए आज जो है, अब जो है मौसम में बदलाव होने लगा है, हवा चल रही है। वैसे भी आज धूप भी जो है मीठी मीठी होने लगी है, क्योंकि अब सर्दी आती जा रही है, तो धूप पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, मौसम पर भी। आधी रात के बाद सर्दी लगने लगती है। हमारे यहाँ पर नहर का धो रहा है, तो हम लोगों को आधी रात के बाद सर्दी लगने लगती है। फ़ैन बंद करने पड़ते हैं या फिर मोटा कपड़ा ओढ़ना पड़ता है, खेस वगैरह। तो देखिए पीछे फिर से घास हो गया है। अमरूद का पेड़ कितना हरा भरा लग रहा है। और इधर देखिए जो हमने इस साइड की भी दीवार करवाई है, आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये वाली दीवार कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा बाहर का भी आपको दिन में तो नहीं दिखा सकती, रात में दिखाऊंगी। और सामने आप लोग देख सकते हो किचन वाली जो दीवार है, वो मैंने करा दी है, आपको नज़दीक से दिखाऊंगी। अभी मैंने उस पर अच्छे से सामान इसलिए सेट नहीं किया है, क्योंकि अब इसमें 1-2 दिन है ना, इसको पानी जो सराई बोलते हैं, पानी से वो करना है। देखिए ये भी हो गई है किचन वाली। बहुत सारे लोग बोले थे दीदी आप इस पर वॉलपेपर चिपका लो या फिर इस पर लिसाई करवा लो, तो लिसाई करवा दी है। चलो बात बहुत सारी हो गई है, अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। बाकी की जो चीज़ें घर में हुई हैं, और वो अभी आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। और अभी बाद में ही बात करते हैं आप लोगों से। चलिए पशुओं को पानी दिखा लेते हैं अभी। तो अभी आप लोगों से बात करने के बाद यहाँ पर मैं पिला रही हूँ पशुओं को पानी। तो इस वाली बाल्टी में ही पिला दूँगी आज मैं पानी। वैसे तो ये मेरी नहाने की बाल्टी है, पर कभी कभार ऐसा हो जाता है, अगर वो दूसरी बाल्टी गिरी रहती है तो इस वाली बाल्टी में पिला देती हूँ। तो देखिए पीछे कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा दिख रहा है पेड़ पौधे। अब मौसम में बदलाव होने लगी है। शाम में मतलब रात में ठंड लगती है, बस आधी रात के बाद ठंड लगनी शुरू हो जाती है। पर बिना पंखे भी नहीं लेटा जाता, दिन में गर्मी भी होती है। फिर शाम में क्या होता है, मौसम पलट जाता है। और यहाँ मेरे दोनों बच्चे बैठे हुए खेल रहे हैं, और मैं पिला रही हूँ पानी। तो कायरो मेरे लिए रो रहा था, बस मैंने उसको, अवनी को बोला कि आप भैया का ध्यान रखो, 2-4 मिनट उसको देख लो, मैं इतना थोड़ा पशुओं को पानी पिला देती हूँ। मम्मी और हस्बैंड यहाँ नहीं थे, तो आज पशुओं की जिम्मेदारी मेरी आ गई थी। वैसे मैं करती हूँ पशुओं का, पर कभी कभार ऐसा होता है जब मैं कायरो को रखती हूँ तो मैं नहीं कर पाती हूँ, वो लोग ही कर देते हैं। मम्मी कर देती है या फिर हस्बैंड कर देते हैं, तो ज़्यादातर मतलब हस्बैंड ही करते हैं, और मैं भी। और मैं इसको बैठा तो दिया था, पर वो मेरे लिए रो रहा था, उसका डर लगा रहता है। अब वो क्या करता है, अगर अपनी गोद उठाती है तो दोनों हाथ ऊपर कर लेता है, उससे भी नहीं उठाया जाता। तो चलिए अभी पशुओं को पानी पिला देते हैं। इधर ये आप लोग ईंटी पड़ी हुई देख रहे होंगे, यहाँ पर अभी कुछ काम कराना बाकी है, चल रहा है अभी काम। तो यहाँ पर भी कुछ ठीक कराएंगे, टीन वगैरह देखे डलवाते हैं, जैसे भी आप लोगों को पता चलेगा, जैसे भी कुछ होगा आगे। तो चलिए अभी पशुओं को पानी पिला लेते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। वहाँ कायरव रो रहा था मेरे लिए, मैं उसको देखने के लिए जा रही थी। तो छोटी बच्चा को पिला दिया है, अब इन दोनों गाय को उधर देते हैं। को पानी तो पिला दिया है। उसके बाद में यहाँ पर एक कप बेचने वाला घूम रहा था, शरबत सेट ले रहा था, कप ले रहा था। तो देखिए कप जो थे मेरे पास हैं अभी भी 2 जोड़ी, पर वे बिल्कुल न्यू हैं। अब एक आध जोड़ी कप ऐसे भी चाहिए, गांव का कोई सदस्य आ जाए, तो मैं यहाँ कप खरीद रही थी, तो आप लोगों को दिखाए थे। देखिए कितने प्यारे कप है, बड़े मजबूत हैं, डिजाइन भी बहुत प्यारा लग रहा है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे ही हैं, और काफ़ी मतलब सुंदर लग रहे थे देखने में। तो मैंने 6 कप ले लिए हैं, बहुत अच्छे लगे मेरे को ये। तो कोई ना कोई आता ही रहता है चाहिए, मतलब देखिए इनका जो डिज़ाइन है वो भी बहुत पसंद आ रहा था मेरे को। और सारे कप ऐसे ही थे, बोल रहा था कि दीदी 6 और ले लो। मैंने कहा नहीं भैया बस यही काफ़ी हैं, और हमारे पास हैं, बस ये है ऐसे हैं कि कोई गांव का सदस्य आ जाए तो उनको चाय देने के काम आ जाए। मिस्त्री वगैरह लग रहे हैं,
या मतलब भाई थोड़े बहुत मतलब कहने का मतलब चाहिए। इसके कायरों के तमाशे देखिए क्या कर रहा है। मुझे यहाँ भी कपड़ों की तह बनानी है, इसको लेकर ही बनाऊंगी। मतलब नए नए तमाशे करता रहता है। अभी देखिए यहाँ पर रो रहा था, मतलब मेरी गोद में आ लिया एकदम। जैसे ही मैं बैठी मेरी गोद में आने के लिए पक्का हो रहा था। ये देखिए आ गया। और नीचे उतरने की जिद कर रहा था। नीचे मैं इसको इसलिए नहीं उतार रही थी क्योंकि नीचे जो है कंकर पड़ी हुई है, उनको मुंह में देता है। अब बताओ मैं काम करूँ या फिर इसको देखूँ, मुसीबत हो जाती है। बस जब भी टाइम लगता है तभी काम करती हूँ। अब थोड़ा सा मुश्किल से टाइम निकाला है ये करने के लिए। मैंने सोचा कि चलो भाई कपड़ों की तह बना लेते हैं, इसको ले ही कर लेंगे। इसको नीचे उतरने की जिद लगी हुई है। नीचे उतरेगा तो चोट लगवाएगा, मिट्टी कंकर वगैरह खाएगा। तो थोड़ी कम खाता है पर कंकर मिट्टी अब भी थोड़ी बहुत खा लेता है। तो चलिए अभी कपड़ों की तह बना लेते हैं। इसको थाम कर कपड़ों की तह बनाना मुश्किल हो रहा था। कुछ कपड़े मुझे टांगने थे, उनको मैं अलग निकाल रही थी। और जिनकी तह बनानी थी देख रही थी कि सहज सहज बनाऊँ। कुछ बैठ कर बनाई, कुछ खड़े होकर बनाई, कुछ टांगने का अलग निकाल ले। मतलब इसने मेरी मुसीबत कर दी, मुझे कपड़ों की तह बनानी बारी हो गई। बच्चे के साथ में यही तो होता है। अब देखिए अभी ऐसा तो नहीं मैं इसको एक जगह थाम लूँ स्थिर थम जाएगा। रो रहा था, यहाँ मैंने 2 मिनट के लिए बैठाया। मैं भी थक जाती हूँ पूरे दिन गोद में ले ले। देखिए आम सी बात है, पूरे दिन आदमी काम करता है और फिर बच्चा रखना तो थक जाता है। वैसे भी मुझे कई दिन से बहुत दिक्कत चल रही है, थक जाती हूँ मैं। बच्चों के लिए देखिए क्या लाई हूँ मैं। बच्चों के लिए लाई हूँ, अवनी के लिए लाई हूँ मैं साइकिल। मेरी बेटी को बहुत वो हो रही थी कि मम्मी मेरे लिए साइकिल लाओ, मम्मी मेरे लिए साइकिल लाओ। उसके लिए साइकिल ला के दी है। और कायरव को ला कर दिया है मैंने ये स्कूटर। तो दोनों बच्चों के लिए मैं दोनों चीज़ लाई हूँ। देखिए बच्चे हैं, अभी शौक़ नहीं करेंगे फिर कब करेंगे। सबके बच्चे साइकिल वगैरह चलाते हैं। उन्हीं को जिद हो रही थी देख देख के, मम्मी मेरे लिए आप कुछ नहीं लाते हो। तो उसके लिए साइकिल लाई हूँ मैं ये। और अवनी की दिन में को 2-2 3-3 ड्रेस चेंज हो जाती है। अभी वो कर रही थी पढ़ाई, ABCD लिख कर दिखा रही थी मेरे को, मम्मी आपने मुझे साइकिल ला के दी है तो मैं आपके लिए काम करके दिखाऊंगी आपको। मैं काम करती हूँ, पढ़ती हूँ। सब बोलते हैं कि अवनी नहीं पढ़ती है। नहीं मम्मी मैं पढ़ती हूँ। AKNR लिख रही थी, फिर बोली कि मम्मी ABCD लिख देते हैं। मैंने कहा चलो अच्छा है, आपकी दिखा दूँ, आप काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो देखिए मेरे से पूछ रही थी मम्मी 1 2 भी लिख दूँ। मैं कहा हाँ बेटा 1 2 भी लिख देना। तो देखिए छोटी है, जैसे लगाऊंगी वैसे ही लगेगी, पर ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर आ गए हैं उसके भैया जी, छोटे बाबू जी। वो नहीं पढ़ने देता है, वो उसकी पेंसिल कॉपी छीन लेता है। अब मैं भी यहीं थी, मैं वीडियो बना रही थी, गिर गया फिर उठा। मतलब यही शैतानियाँ चलती रहती है इसकी दिन भर। अगर कोई भी चीज़ देखे तो उसको छोड़ता नहीं है। क्या करता है, चूल्हे में बढ़कर बैठ जाता है। अम्मा के जो हमारा चूल्हा है मतलब उसमें बढ़ के बैठ जाता है। उसको फोड़ता है, फूकने से निकालने से नहीं निकलता। बहुत शैतानियाँ करता है। और उसके बाद जो है मैं एक नारियल गोला भी लाई थी, आप लोगों ने पीछे व्लॉग में देखा होगा। तो उसको राठी जी जो है उसका छिलक उतार रहे थे। इस पर बहुत ज़्यादा छिलक रहता है, नारियल पानी वाला है। तो ये इसका छिलक ये ले रहे थे यहाँ पर प्लास, उससे उतार रहे थे कि चलो भाई छिलक उतार देते हैं सारा, उसके बाद ही ये फूट पाएगा। काफ़ी सारा छिलक उतरता है इस पर। और वैसे हाथ से उतारने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो इन्होंने यहाँ से प्लास से ही उतार लिया। बहुत आसानी से उतर गया। तो अभी हम लोग जो है इसको खाएंगे। इसका पानी बहुत टेस्टी लगता है, खाने में भी दूधिया गोला बोलते हैं, बहुत स्वाद लगता है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। साफ़ करने लग रहे हैं राठी जी इसके छत्तक, छिलक भी बोल देती हूँ मैं, छत्तक भी बोल देती हूँ। तो चलिए बस अभी काफ़ी हद तक इसके जो छत्तक हैं उतर चुके हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं। कह रहा हूँ पापा की सास। चलिए वीडियो का एंड कर लेते हैं, आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज मेरे माथे पर बिंदी नहीं है और टोपा लिपस्टिक नहीं है। रीज़न ये है कि मैं काम में लग रही थी। मेरा मतलब अभी टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी कुछ भी लगाने का। जब मुझे ज़्यादा काम होता है तब मुझे कुछ नहीं सूझता कि मैं कुछ लगाऊं या कुछ मेकअप वगैरह करूं। बस अपने काम में व्यस्त रहती हूँ। तो गाँव में देखिए कप बेचने वाला आ रहा था, मैंने एक जोड़ी कप ले लिए। फिर अपने बच्चों के लिए मैं लेकर आई हूँ साइकिल, और अवनी के लिए साइकिल और कायरव के लिए स्कूटर। तो देखिए सबके बच्चे साइकिल चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल खिलौनों से खेलते हैं। अवनी और कायरव को जिद हो रही थी, सॉरी अवनी को जिद हो रही थी, मम्मी सब साइकिल चलाते हैं, आप मेरी नहीं ला कर देते हो। तो बेटी के लिए मैं साइकिल लाई हूँ खरीद कर, बेटे के लिए स्कूटर। तो देखिए बच्चे हैं, अगर उनके लिए नहीं, हम किसके लिए करते हैं, किसके लिए कमाते हैं, बच्चों के लिए तो कमाते हैं। गाँव में अगर कोई चीज़ बिकने के लिए आती है, मम्मी ये दिला दो, वे दिला दो,
इन सब चीज़ों के साथ साथ पढ़ाई भी तो ज़रूरी है। मैंने कहा बेटा चलो मैं आपको सब चीज़ दिलाती हूँ, पर आप पढ़ोगे नहीं तो बड़े बच्चे कैसे बनोगे। बहुत सारी चीज़ें मैं उसको समझाती हूँ, बोलती हूँ बेटा बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं है। आज के टाइम में पढ़े लिखों की पूछ है। आप पढ़ाई पर ध्यान दोगे, अच्छे बाबू बनोगे, तब तो आप लोगों को सब आपको अच्छा बाबू बोलेंगे। हाँ मम्मी जी आप सही बोलते हो। बहुत सारी चीज़ें आरती कि आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दोगे जब तुम्हें खुद संस्कार नाम की चीज़ का नहीं पता। तो देखिए मैंने कल भी एक बात बोली थी तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे, जो कोई आपको कुछ बोल रहा है बोलने दो, आप गलत मत बोलो। मैं अब भी गलत नहीं बोलूँगी, सिर्फ इतना ही बोलूँगी। देखिए संस्कार नाम की चीज़ हर कोई माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करता है, देता है, कोशिश के साथ साथ देता भी है। पर जब कुछ चीज़ें निगेटिव होती है तो कुछ भी हो सकता है आदमी से। तो मैं भी अपनी बच्ची को कोई गलत संस्कार नहीं दूंगी, अच्छे ही संस्कार दूंगी। कि कोई समय आदमी के साथ ऐसा आ जाए या कोई चीज़ ऐसी आदमी पर बीत जाए तो मजबूरी या फिर उसके गुस्सा उससे कुछ भी करा सकता है। तो देखिए मैंने गांव में कप खरीदे, बच्चों के लिए साइकिल लाए, स्कूटर लाए। मैं तो खुश हूँ क्योंकि मेरे बच्चे खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अब जो है मेरे हस्बैंड मुझे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता दिख ही रहा है। आप लोग बोल रहे हो कि राठी जी सपोर्ट कर रहे हैं, जी हाँ थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। उनका थोड़ा सा भी सपोर्ट मेरे लिए बहुत काफ़ी है। और अच्छा लगता है जब फैमिली साथ मिलकर रहती है, हंसते बोलते हैं। और जब घर में तनाव रहता है, मन नहीं लगता है, तो आप लोगों का प्यार और साथ का ही नतीजा है कि मैं खुश हूँ। मतलब मेरी समस्याएं कम होती जा रही हैं, खुशी मिल रही है मुझे इन सब चीज़ों से। और चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।